हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण से संबंधित क्लास हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण सेशन को। सभी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। बोला गया है कि अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। अम्ल वर्षा का वृहद या सबसे ज़्यादा प्रभावकारी प्रदूषक कौन सा होगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होती है वह अम्ल वर्षा का प्रदूषक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का कारण धुआं है। धुआं क्यों? तो कारखानों से निकला हुआ धुआं या वाहनों से निकला हुआ जो धुआं है वह वायु प्रदूषण का कारण होता है, या पराली वगैरह जो जलाते हैं वह भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूरा नाम है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। टूटता तारा या उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं वह टूटता तारा कहलाते हैं, जो एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला है, लंदन में धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। नेक्स्ट है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में CNG फिर से दे दिया गया है फ्रेंड्स, इसको आप LPG कर लीजिएगा। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो पूर्ण रूप होगा वह LPG का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसे वहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 7 जो है वह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
अगला क्वेश्चन, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग मनाली लेह राजमार्ग है। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख तक का जो राजमार्ग है वह आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक 1853 में डलहौजी के समय में यह भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म यहाँ पर गोरखपुर दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो करंट में है वो सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन कर्नाटक में जो है वह सबसे लंबा भारत का रेलवे प्लेटफार्म बन चुका है। सेकंड नंबर में अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में कोलकाता पश्चिम बंगाल में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। कोंकण रेलवे है, रोहा से मंगलुरु तक कोंकण रेलवे जाता है। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेट्रो की शुरुआत या मेट्रो का प्राचीनतम जो नेटवर्क है वह कोलकाता से ही स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वहाँ पर नैरो गेज इसका प्रयोग किया जाता है रेल परिवहन के लिए। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, नाहवा शेवा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, यह स्थित है मुंबई में। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत की खोज के लिए जो है यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग के द्वारा इसे खोज की गई। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला एंथ्रेसाइट है। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 6 अगस्त 1945। जापान के जो एक शहर नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम दुर्घटना की गई। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? हिमालय जो है उस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? फुकुशिमा परमाणु आपदा जापान देश से संबंधित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष में आया? किस वर्ष आया? तो 2004 में भारत में आपदा प्रबंधन निवारण अधिनियम आया। अब पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों के आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि होती है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज एवं गिद्ध। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए
खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। लौह और आयोडीन खनिजों की मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए आवश्यकता होती है। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रकार की एक ही फसल बार बार उगाने से मृदा पर जो है बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर हो। तो किस चीज़ से भरपूर होनी चाहिए? प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी जो हेल्थ है वो एकदम अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक किसान दो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया निष्पावन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? वसा जो है, उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है और इसके लिए भोजन का जो वसा है वह मुख्य अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जो हड्डियां हैं उनका मुलायम होकर मुड़ जाना ही बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अन्य समुद्र स्रोत होते हैं स्टार्च के। अरक्तता किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से अरक्तता होती है फ्रेंड्स। भोजन का अनिवार्य अवयव है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव होता है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? दाल के रूप में ग्रहण करते हैं। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? तो आंसर होगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है वह हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी को यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़ का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम परितंत्र। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवन।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।